हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज गेट 25 का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, जहां पे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होने वाले हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या होगी, एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, साथ साथ में उसकी फ़ी क्या मिलने, आपको जो फॉर्म फिल करोगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसकी फ़ी क्या होने वाली है। ठीक है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट ब्राउचर कुछ अपडेट दिया गया है ब्राउचर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो गेट 25 के, तो ये पेज आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, कि गेट 25 के अंदर आपका सबसे पहले है कि जो न्यू ब्राउचर है 25 वाला ब्राउचर है वो अपडेट हो चुका है और वहां पे आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ऑफिशियल डालना है। यहाँ पे आ जाएगा गेट 25 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट। तो पहले अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, ठीक है, एग्जामिनेशन की बात करूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, और जैसे क्लिक करूँगा मैं, ये ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी कि जनरली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त से 24 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन वगैरह। ठीक है, ये आपको दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर फीमेल है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है तो 900 रुपीज़ लगेंगे आपको 24 से 26 24 अगस्त से 26 सितंबर के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सटेंडेड फीस लगेंगी। अगर उसके बाद आप फिल करना करोगे तो 27 सितंबर के से 7 अक्टूबर के बीच में आपको आपकी 1400 देनी पड़ेगी, यानी आपकी हम लेट फी बोल सकते हैं इसको, लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अदर कैंडिडेट जो है, बस भाई उनके लिए तो एक अच्छा सरप्राइज है कि 1500 से बढ़कर 1800 रुपये फीस आपकी हो गई है। ठीक है, और अगर आप लेट करते हो तो 24 अगस्त से अगर टू 26 सितंबर के बीच में अगर भरोगे तो 1800 मिलेगा। बट अगर आपने 27 सितंबर के बाद फिल करते हो, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर जो एक लेट फीस बोलते हैं वो 2300 हो चुकी है, यानी फीस तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि फीस बढ़ती जा रही है और एग्ज़ाम की क्वालिटी थोड़ी सी आगे पीछे होती जा रही है। ठीक है, बट गेट, मुझे नहीं लगता गेट हमेशा अपना 100% देता है। गेट के एग्जामिनेशन आगे पीछे नहीं होता है, बट फीस इतना उन्होंने नहीं रखना चाहिए। बट ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, हर कोई स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ी सोचता है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या आपको जब भी अप्लाई ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो 24 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा। 24 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा। तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डाउनलोड कर लेते हैं, यानी ब्राउचर, जो ब्राउचर है आप इसको गेट 25 इंफॉर्मेशन ब्राउचर को हम डाउनलोड कर लेंगे। गेट 25 पोस्टर यहाँ पे दिया गया है। पोस्टर क्या होगा, पहले ब्राउचर की बात करते हैं। जो अपडेटेड ब्राउचर्स है, गेट 25 का अपडेटेड ब्राउचर है, उसमें क्या अपडेट आपको दी गई, इसमें सारे कुछ आपको मेंशन की गई है टोटली, है ना, सारी चीज़ें टोटल। आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर केमिस्ट्री से बिलोंग करते तो CY आप लिखते हो। ठीक है, कौन कौन कंडक्ट करवाने वाला है ये पूरे बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक मेन पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। ठीक है, हाईलाइट्स दिए गए हैं यहाँ पे गेट 25 के, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन डेट आपको दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 सितंबर को क्लोज होगा। बट लेट, अगर आप लेट फीस बोलते हैं ना हम इसको, अगर एक्सटेंडेड पीरियड जो रहेगा उसमें फीस आपकी बढ़ जाएगी। मैंने आपको पहले कहा कि इसलिए लेट मत करना, यानी 27 सितंबर के बाद आपको फिल करोगे तो लेट फीस लगेगी, उससे पहले ही फिल कर देना। यानी 24 अगस्त है तो अगस्त में ही फिल कर दो, एंडिंग के अंदर ही, सितंबर तक जाने नहीं मत दो। ठीक है, जनरली आपको जनरल कैटेगरी से हो आप, ठीक है, तो आपको
फीमेल है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यू है तो 900 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। अदर कैंडिडेट है तो 1800 में डबल हो जाएगा आपका, यानी ओबीसी है और ओपन कैटेगरी से होगी। और लेट फीस, एक्सटेंडेड फीस आपका जो होगा वो 1400 और 2300, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फीस बढ़ती जा रही है, ठीक है। एग्जामिनेशन मोड्स जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, तो इसमें कोई अपडेट नहीं दिया गया है, बट है कि आपको 3 पैटर्न के अंदर यहाँ पे एमएसक्यू, एमसीक्यूज, एनईटी तीनों भी पैटर्न ऐड है आपके इसमें, है ना, तीनों भी पैटर्न है, यानी वो पूछे जाएगी। ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं टोटल 30 सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, उसके बाद फिजिकल साइंस है, इंजीनियरिंग से, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेक्शन ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, वो तो आपको पता है। और टाइप्स, सेक्शन 2 के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल आंसर, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्ट एबिलिटी जो है, रिकॉल, कंपैरिजन, यानी जो पार्ट ए के अंदर वो आपको जो जो चीज़ें दी गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के होंगे, 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, यानी टोटल 65 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं, गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको है। निगेटिव मार्किंग है भाई, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में ही बहुत ज़्यादा हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस कंपलसरीली आपको करना पड़ता है, ठीक है, कंपलसरी करना पड़ता है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर 1 मार्क एमसीक्यूज के अंदर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड हो जाएगी। 1/3, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 1/3 आपके क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो गया, अगर निगेटिव होता। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2/3 विल बी डिडक्टेड अगर वो निगेटिव होता है तो, ठीक है, ध्यान। और एनएटी टाइप में कोई एनएटी और एमएसक्यू जो है उसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर एनएटी क्वेश्चन गलत होता है या एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओनली एमसीक्यूज के अंदर ही निगेटिव मार्किंग आपको गिवन है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं एक साथ ही इसलिए दे दे रहा हूं आपको कि ताकि आप बिल्कुल गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो पहले तो 24 अगस्त से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, ज़्यादा लंबाना नहीं है, पहले ही इसमें आपको फिल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बाकी बढ़ाओगे तो फिर एक्सटेंडेड फीस की तरफ आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस जो मैंने आपको दी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई अपडेटेड नहीं है। जो कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको आकर देते रहूँगा, ठीक है, यहाँ पे। बट मेनली हमारा अपडेट यही था कि हमें कैसे जाके करना है, ठीक है। उसके बाद सिटी कौन कौन सी चूज़ कर सकते हैं इसके लिए भी मैं बात करूँगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल में हमारी है कि सिंपल सा है कि जो अपडेटेड ब्राउचर है वो आप जाके एक बार रीड भी जरूर कर ले, ठीक है। ये ऑफिशियली वेबसाइट्स है अबाउट गेट 25 आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गेट। कौन कौन आप कंडक्ट कर रहा है? आईआईटी रुड़की कंडक्ट करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन को, गेट 2025 को। तो आप इंफॉर्मेशन विजिट गेट 25 या आप गेट 2025.iitr.ac.in पर आज जाके आप चेक कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एग्जामिनेशन जो डेट है, एग्जामिनेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो देख लिया कि 24 अगस्त से 26 सितंबर तक आपको फिल करना है, उसके बाद एक्सटेंडेड फीस लगेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर नवंबर के अंदर आप देखोगे लास्ट डेट चेंज इन द कैटेगरी पेपर एग्जामिनेशन सिटीज को अगर आपको चेंज करना है तो नवंबर के अंदर आप वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल होता है जनवरी में, 2 जनवरी को 2025 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ फैब के अंदर 1 फैब, 2 फैब, 15 फैब, 16 फैब के अंदर आपका एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो मार्च के अंदर अनाउंस होगा, 19 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होगा, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। स्कोर कार्ड अवेलेबल फॉर द डाउनलोडिंग इन दी 28 मार्च 2025 टू 31 मार्च, है ना। तो स्कोर कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो फिर ये अवेलेबल हो जाएगा आपका 28 मार्च 2025 को, ठीक है। और उसकी बेस पर फिर आप आगे अप्लाई कर सकते हो अपने बीआरसी एग्जामिनेशन, बीआरसी के लिए, ओएनजीसी के लिए, है ना। ये सारे आगे एक प्रोसेस होगी, बट ठीक है। अभी मेन पॉइंट हमारा है कि एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है, दूसरा है फी क्या होने वाली है आपकी, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट से आपका ये होने वाला है कि
जब भी हम फिल करें तो उसमें गलती ना करें, ठीक है। इसलिए मैं एक जब भी ये अभी 2-4 दिन में ये हो जाएगा, क्योंकि आज की आ गई है 16 आ गई है मान के चलो, तो 2-4 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फ़ोटोज़ कैसे चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, आप नदीम सर से पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप पुट कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो मैं हेल्प करूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल भी आपको पता है, नदीम सर टेक्स्ट बुक, जिसको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ साथ में जो एस्पिरेंट गेट 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्टबुक.com के ऊपर, ठीक है। टेक्स्टबुक.com के ऊपर, टेक्स्टबुक.com पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हम डेली फ्री मास्टर क्लासेस लेते हैं। फ्री मास्टर क्लासेस यहाँ पे ये आपको दिख रही है, अपकमिंग फ्री मास्टर क्लासेस, पास्ट फ्री मास्टर क्लासेस, ये आपके सामने आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस पर भी जाके आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। सेकंड है कि जो लोग पेड क्लासेस के अंदर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग CSIR नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ गेट की प्रिपरेशन, तो गेट है तो गेट सर्च कर लेगा, गेट है ना। जैसे आप गेट सर्च करोगे तो गेट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अलग अलग टाइप के जो भी गेट है आपके, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो, सबके गेट वैल्यू अवेलेबल है। गेट लाइफ साइंस, गेट केमिकल साइंस, है ना, ये अवेलेबल्स है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जाके अप्लाई कूपन कोड में नदीम ज़रूर लिखिएगा और अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करे बाद यहाँ से आप इनरोल कर सकते। तो ऑफिशियली वेबसाइट से ज़रूर जाइएगा, है ना, किसी के बोलने पर मत जाइएगा, ऑफिशियली वेबसाइट से ज़रूर जाइएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो और ऑनली रिकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फीस स्ट्रक्चर कम चाहिए तो आप कनेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, आप टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखें और 24 को ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।